वेलकम बैक टू पेपर हैकर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है, जो कि यूनिट थर्ड का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका सेकंड वाला है, ठीक है। पहला वाला हमने पढ़ लिया है, हम बात करेंगे सेकंड वाले की, ठीक है। जो कि आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि हेट्रोनेरिस प्रावस्था क्या है, ठीक है। इसको बताना ये क्या होती है, इस प्रावस्था के प्राणी नेरिज से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेच्योर नेरिज होता है उससे इस अवस्था के जो प्राणी होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज हेट्रोनेरिज फेस, ठीक है। हाउ डू इंडिविजुअल ऑफ दिस फेस डिफरेंस फ्रॉम नेरिज, ठीक है। तो नेरिज से किस तरह से भिन्न होते हैं, या अथवा आपसे कुछ इस तरह से पूछ लेगा यही क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है लिखिए हेट्रोनेरिस क्या है, यानी कि हेट्रोनेरिस क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है। स्टेट व्हाट इज हेट्रोनेरिस, या आपसे पूछ लेगा कि एपिटोपी क्या है, ठीक है। स्टेट व्हाट इज एपिटोपी, ठीक है, एपिटोकी, ठीक है। तो ये क्या होता है ये भी आपको बताना है, या आपसे अथवा में, ठीक है, अथवा पूछ लेगा कि नेरिस तथा हेट्रोनेरिस में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये 3-4 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो कुल 4 प्रकार से ये आ सकता है, और किसी भी प्रकार से आ जाए, ठीक है। तो चारों प्रकार के आंसर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हेट्रोनेरिस जो प्रावस्था होती है इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप डालेंगे कि हेट्रोनेरिस जो प्रावस्था है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। हेट्रोनेरिस फेस के बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या होता है। तो जनन काल के दौरान, ठीक है, जब उसमें जनन काल हो रहा होता है, ठीक है, उस समय की बात है ये। जनन काल के दौरान निरीश में जननांगों के बनने पर या लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाने पर जंतु के शरीर के पिछले भागों में जहां जननांग होते हैं कुछ आकारिक परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। इन परिवर्तनों के कारण लैंगिक जंतु अलैंगिक जंतु में पूर्णतः भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा क्या लिखना है कि जो इनके जो लैंगिक जननांग होते हैं, ठीक है, बनने पर लैंगिक रूप से क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, इनके जननांग। और कह रहा है जंतु शरीर के पिछले भाग में जहाँ पर ये जननांग होते हैं कुछ आकार परिवर्तन हो जाते हैं। भाई जहाँ पर ये मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, अब जननांगों की वृद्धि होगी, बन गए जननांग, तो ये क्या हो जाएगा, इनके आकार में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है इन परिवर्तनों के कारण लैंगिक जंतु तथा अलैंगिक जंतु में पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लो ये कैसा होगा आपका अलैंगिक, ये कैसा होगा आपका लैंगिक, ठीक है। तो इन दोनों में इस तरह से कुछ अंतर देखने को मिल जाते हैं। लैंगिक रूप से परिपक्व जंतु के पिछले भाग जो युग्मकों से भरे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, युग्मकों से भरा होगा, जो सम्मिलित रूप से लैंगिक भाग या एपिटोक कहते हैं, ठीक है। तो इसी वाले भाग को, ठीक है, इसी वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एपिटोक या लैंगिक भाग कहते हैं, ठीक है। लैंगिक जीव की इस प्रकार लैंगिक जंतु में परिवर्तन की घटना एपिटोकी कहलाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, एपिटोकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कह रहा शरीर के आगे के खंडों जिनमें जननांगों का निर्माण नहीं होता है अलैंगिक भाग या एटोक कहलाते हैं। भाई शरीर के कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर जननांगों का विकास नहीं होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एटोक कहते हैं, ठीक है, या अलैंगिक भाग कहते हैं। लैंगिक रूप से परिपक्व नेरिस, ठीक है, जिसमें एक स्टोक एवं एपिटोक दोनों समान होते हैं, ठीक है, जिसमें एक एटोक और एक जो है एपिटोक, ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, हेट्रोनेरिस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, हेट्रोनेरिस, इसी अवस्था को हम कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है तथा यह प्रावस्था हेट्रोनेरिस प्रावस्था कहलाती है। तो इसी फेस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोनेरिस फेस कहते हैं, ठीक है। कह रहा अतः नेरिस के जीवन में 2 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 अलैंगिक नेरिस प्रावस्था, दूसरी है आपकी लैंगिक हेट्रोनेरिस प्रावस्था, ठीक है। अलैंगिक नेरिस प्रावस्था, दूसरी है आपकी लैंगिक हेट्रोनेरिस प्रावस्था। तो ये 2 अवस्थाएं इसमें देखने को मिलती हैं। ये दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न होती हैं कि बहुत समय तक हेट्रोनेरिस को अलग जंतु माना जाता रहा, लेकिन कुछ समय बाद मैलेम ग्रेन ने इसकी पहचान कर बताया कि यह नेरिस की ही लैंगिक अवस्था है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से इतने अलग होते हैं, तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये दोनों अलग अलग जंतु हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये आपके जो थे मैलेम ग्रेन, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो आपके नेरिस है वही क्या है, इसी की प्रावस्था है, ठीक है। तो ये जो नेरिस क्या होती है, हेट्रोनेरिस, ये इसी की जो है एक प्रावस्था होती है, लैंगिक प्रावस्था होती है, जिसमें उसका आकार बदल जाता है। अब बात करते हैं हेट्रोनेरिस के कुछ लक्षण, ठीक है।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोनेरिस, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या लिखेंगे, यह नेरिस की भांति समुद्र तल पर रेंगने के बजाय समुद्र में जल की सतह पर सक्रिय रूप से पानी पर तैरता है, ठीक है। पहली बात, ये रेंगने की बजाय क्या करता है, पानी पर तैरता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसका शरीर 2 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। तो 2 भाग कौन से होंगे, एक होगा अगला अलैंगिक भाग या एटोक, और दूसरा होता है पिछला लैंगिक भाग, ठीक है, जिसे हम एपिटोक कहते हैं, ठीक है। तो लैंगिक भाग को एपिटोक और अलैंगिक भाग को एटोक कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, लैंगिक भाग के पार्श्व पाद, ठीक है, पार्श्व पाद यानी कि पीछे वाले पैर, जो हम पैरापोडिया कहते हैं, अपेक्षाकृत बड़े यानी कि कुछ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और अत्यधिक संवहनी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, वैस्कुलराइज्ड होते हैं, ठीक है, संवहन, जिनके थ्रू पानी आता जाता रहता है। इनमें चपटी पत्तियों के समान ऊर्ध्व निकले रहते हैं, ठीक है। तो चपटी पत्तियों के समान क्या निकले रहते हैं, इनमें आउट ग्रोथ जो है संरचनाएं निकली रहती है। ये थर्ड पॉइंट में लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट डालेंगे, पार्श्व पाद में सामान्य शूक यानी कि सीटी के स्थान पर बड़े पतले और चपटे व पतवार के समान शूक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, तो सीटी या शूक के स्थान पर क्या होते हैं, इनमें पतले और बड़े चपटे पतवार के समान सीटी जो है पाए जाते हैं, ठीक है। यह शूक पंख के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। किस तरह से, ये पंखों के रूप में व्यवस्थित या बने रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, पार्श्व पाद के पृष्ठ शिरस रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनका जो पार्श्व पाद के जो पृष्ठ होते हैं, ठीक है, डोर्सल जो सिरे होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। सिराई जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना है, वो कैसी हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। 6 पॉइंट लिखेंगे, नेत्र अत्यधिक बड़े तथा सुविकसित होते हैं, ठीक है। तो नेत्र भी इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला लिखना है कि गुदा खंड, ठीक है, जिसे हम एनल सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। एक खंड होता है जिसमें क्या पाया जाता है, आपका गुदा पाया जाता है, ठीक है। उस पूरे खंड को कहते हैं गुदा खंड या पाइजीमियम, ठीक है, क्या कहते हैं, पाइजीडियम पर विशेष संवेदी पैपिली बन जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो गुदा खंड होता है, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, संवेदी पैपिली बन जाते हैं। अगला 7th पॉइंट, 8th पॉइंट लिखना है कि जनन ग्रंथियों के विकसित होने से आंत सक्रिय हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है, जनन ग्रंथियां इसमें जब विकसित हो जाती है, ठीक है, उस समय आंत इनकी कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पेरिस्टोमियल सिराई जिन्हें हम कहते हैं आकार में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पेरिस्टोमियल सिराई होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं। ये लिखना है, इनके कुछ लक्षण हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है, इनमें समानताएं और असमानताएं, ठीक है। नेरिस तथा हेट्रोनेरिस में भिन्नताएं आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इनमें भिन्नताएं दे रखी है, नेरिस डालेंगे एक तरफ लिखेंगे हेट्रोनेरिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया नेरिस और इधर लिख दिया हेट्रोनेरिस। दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेरिस। तो नेरिस अलैंगिक प्रावस्था प्रदर्शित करता है तथा समुद्र के तल पर रेंगता चलता है, ठीक है। तो नेरिस क्या करता है, अलैंगिक प्रावस्था और रेंग कर चलता है तल पर। हेट्रोनेरिस की बात करें तो हेट्रोनेरिस लैंगिक प्रावस्था दिखाता है, ठीक है, और तेजी से समुद्री पानी की सतह पर तैरता है, ठीक है। वो रेंगता है, ये तैरता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नेरिस में शरीर एटोक भाग में ही भिन्नित होता है, ठीक है, एटोक भाग में ही, ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन भाग में ही ये बटा रहता है। दूसरा इसमें लिखेंगे हेट्रोनेरिस में शरीर एटोक एवं एपिटोक में भिन्न रहता है, यानी कि इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह के भाग देखने को मिलते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट लिखेंगे नेरिस के बारे में, पार्श्व पाद पतले तथा झिल्ली के समान होते हैं। इनमें जो पैरापोडिया होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले और झिल्ली के समान होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतले। हेट्रोनेरिस में लिखना आपको शरीर के पिछले लैंगिक भाग में पार्श्व पाद बड़े और अत्यंत संवहनी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, बड़े और अत्यंत संवहनी, ठीक है, हाईली वैस्कुलर होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखना है नेरिस वाले में, पार्श्व पाद पर जाने वाले शूक साधारण होते हैं, ठीक है। तो जो नेरिस होता है उसमें जो शूक होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल यानी कि साधारण देखने को मिलते हैं। और हेट्रोनेरिस की बात करें तो साधारण शूक के स्थान पर लंबी चपटी तथा पतवार जैसी, ठीक है, शूक बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने अभी, जो पंखे के आकार में फैलकर लगे होते हैं, ठीक है, पंखे के आकार में ये लगे रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखना है आपको नेरिस के बारे में, क्या लिखेंगे, संवेदी उभार यानी कि सेंसरी प्रोजेक्शन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, भलीभांत विकसित होता है, ठीक है। तो नेरिस में सेंसरी प्रोजेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। और हेट्रोनेरिस की बात करें, संवेदी उभार भीतर धंसे रहते हैं, इसमें क्या होते हैं, भीतर धंसे रहते हैं, ठीक है, उसमें उभार यानी कि ऊपर देखने को मिलते हैं। तथा गुदाद्वार खंड, ठीक है, एनल सेगमेंट जैसे कहते हैं,
पर विशेष संवेदी अंकुर, ठीक है, बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके गुदा द्वार पर विशेष संवेदी अंग यानी कि सेंसरी पेपली बन जाते हैं, ठीक है, हेटेरोनेरिस में। 6 पॉइंट लिखेंगे आप नेरिस के बारे में। पार्श्व पाद का पृष्ठ शिरस, ठीक है, जिसे हम सिराई कहते हैं, पार्श्व पाद का पृष्ठ शिरस कम मुड़ा होता है, ठीक है, कम मुड़ा हुआ होता है। और इसकी बात करें हेटेरोनेरिस में, पार्श्व पाद का जो पृष्ठ सिराई होता है, ठीक है, या शिरस कह लो, ये अधिक मुड़ा होता है, ठीक है। पिछले पाद का जो शिरस होता है वो कुछ ज़्यादा मुड़ा होता है और इनका शिरस होता है वो कुछ कम मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सेकंड वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका यूनिट 3 का शॉर्ट आंसर टाइप का कंप्लीट होता है और इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप के। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू।